गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बेसिकली बेटा, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो एग्जांपल आता है प्रोकैरियोट्स में वो बैक्टीरिया होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया में। बेसिकली बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से एमआरएनए ये जो बनेगा वो प्रोसेस हम रीड आउट करेंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है बेटा, आपको सबको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उस पे न्यूक्लियस जो होता है उस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं होती, इसलिए वो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसीलिए इसमें ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन ये तीनों प्रोसेस हमेशा ही कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोट जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है उसमें बेटा डीएनए से एमआरएनए बनता है। और आरएनए जो होता है आपको सबको पता है, आरएनए जो होता है उसमें क्या होता है? थायमिन रिप्लेस होता है यूरासिल से। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस में। और सबसे जरूरी बात क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ आरएनएज, मतलब आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इन तीनों की आरएनए की सिंथेसिस जो होती है वो आरएनए पॉलीमरेज करेगा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स की बात करेंगे बेटा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स में जो है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 तीन एंजाइम करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो बेसिकली आरआरएनए की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो बेसिकली एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन में जिसको एचएनआरएनए कहते हैं पहले। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो बेसिकली सिंथेसिस करता है टीआरएनए के। लेकिन बैक्टीरिया में एक ही आरएनए है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, वही तीनों तरह के आरएनए यानी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए की सिंथेसिस करेगा। अब बेटा हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा। सिंपल सा कंसेप्ट काम करेगा यहाँ पे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो यहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 फेज में कंप्लीट हुआ है प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन। देखिए बेटा, जो वर्ड है इनिशिएशन, इनिशिएशन वर्ड का मतलब होता है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है कि प्रोसेस एग्जैक्टली डीएनए में कहां से शुरू होगा, सबसे जरूरी बात है। तो जो डीएनए में एमआरएनए का प्रोसेस, डीएनए में एमआरएनए बनने का प्रोसेस जहां से शुरू होगा, एग्जैक्टली उस साइट को, एग्जैक्टली उस जगह को, एग्जैक्टली उस लोकेशन को जो है हम कहेंगे इनिशिएशन। और ये जो लोकेशन है, ये जो साइट है डीएनए के अंदर जहां से एमआरएनए का प्रोसेस शुरू होगा, वो ढूंढने का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का। तो बेसिकली एक प्रोसेस काम करता है जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। तो पता कैसे लगता है कि बैक्टीरिया के डीएनए में जहां पे एक सीक्वेंस रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो, टीए 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 टीए, तो मान के चलिए करीबन वहां वो करीबन प्रमोटर से 11 बेस पेयर पहले मिलेगी, तो वहां से इंडिकेशन मिल जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आके बेटा अटैच होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक समस्या होती है, ध्यान देने वाली बात है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहां पे ये प्रमोटर साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा अटैच होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रमोटर साइट पे इनिशिएशन साइट को ढूंढ नहीं पाता। तो इसके लिए एक फैक्टर होता है, ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन है जिसको हम सिग्मा प्रोटीन भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया में पाई जाती है बेटा सिग्मा प्रोटीन, और इसको सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं। तो ये एक सिग्मा फैक्टर, एक जीन, एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ती है और आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करती है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इस डीएनए के अंदर उस जगह को नहीं पहचान पाता जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होगा। तो बेसिकली जो सिग्मा फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ेगा, मतलब अपने साथ इसको लेगा, और ये सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए को डीएनए के अंदर उस एग्जैक्ट जगह पे लेके जाएगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। तो इस वजह से यहाँ पे इनिशिएशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो बिना सिग्मा फैक्टर के नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा फैक्टर को पता है एग्जैक्टली कि प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का डीएनए में शुरू कहां से होगा। इसलिए सिग्मा फैक्टर डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद प्रमोटर। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है उसको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कहां करना है? प्रमोटर पे। तो प्रमोटर वो जगह होती है जहां से प्रोसेस शुरू होगा। आरएनए पॉलीमरेज ओपन हेलिक्स एंड कंटीन्यूअस इलोंगेशन। और आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो एंजाइम वो जो डीएनए के हेलिक्स को ओपन करेगा, क्योंकि जब डीएनए के हेलिक्स ओपन होंगे मतलब टूटेंगे, मतलब अलग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और जो बेस पे अलग होंगे, तभी तो बेटा एमआरएनए बन पाएगा।
अगर ये अलग ही नहीं होंगे तो आरएनए कौन बना, कैसे बनेगा? तो ये दूसरी बात है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। इट ड्रॉप सिग्मा फैक्टर आफ्टर इनिशिएशन। और सिग्मा फैक्टर का इंपॉर्टेंट बात है, ये सिग्मा फैक्टर का काम जो होता है बेटा, वो बेसिकली बस यहां तक रहता है, प्रमोटर तक। मतलब जैसे ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पे अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचा देगा, सीक्वेंस पे अटैच कर देगा, ये सिग्मा फैक्टर वहां से गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, चला जाएगा। अब इसका काम नहीं है, अब आरएनए पॉलीमरेज को अकेले आगे काम करना पड़ेगा। तो यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्रोसेस जो है एंटर कर जाता है इलोंगेशन में। इसमें एंटर कर जाता है बेटा, इलोंगेशन में एंटर कर जाता है। क्लियर है? यानी अब इलोंगेशन ये वाला प्रोसेस है, ये इनिशिएशन हो गया कंप्लीट, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया। अब दूसरा आ गया बेटा इलोंगेशन। इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बेसिकली अनवाइंड कर देगा, और अनवाइंड करने के बाद आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले बताया था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेम्पलेट स्टैंड पे स्टार्ट होगा, और टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन क्या है? 3 to 5। तो हमेशा ध्यान रखना ये प्रोसेस 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो मान के चलिए जो एमआरएनए है, आप डायग्राम में देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो एमआरएनए बन के आया है वो बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर ये डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो आप अंडरस्टैंड करिए कि ये किससे बना होगा? ऑब्वियसली अपोजिट उससे बना होगा, डायरेक्शन से, एंटी पैरेलल पार्ट से, पोलैरिटी से। तो अगर आरएनए जो है 5 से 3 डायरेक्शन में बन के निकला है तो ऑब्वियसली ये बना किससे होगा? 3 to 5 प्राइम पोलैरिटी में बना होगा। यानी इसका मतलब 3 to 5 प्राइम की पोलैरिटी है, ये टेम्पलेट स्टैंड है बेसिकली। तो टेम्पलेट स्टैंड जो है वो आरएनए बनाता है, ना कि कोडिंग स्टैंड। तो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम होता है, कैरीज एट आउट इलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कोर एंजाइम होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। ये कोर एंजाइम अपने आप में कंप्लीट एंजाइम है, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है पहले तो अनवाइंड करेगा और इस डायरेक्शन में जो है वो अपने आप को आगे लेके जाएगा, उस जो लेयर है, जो स्ट्रक्चर है, जो सीक्वेंस है, उसको इलोंगेट करेगा। इलोंगेट कर दिया तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये जो बन गई, इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? आरएनए जो है ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसके साथ आरएनए स्टैंड जुड़ेगा, और आरएनए स्टैंड जब बनेगा तो बेसिकली इसके साथ जो है वो क्या जाएंगे? बेस पेयर्स आ जाएंगे। अब ये होने के बाद आ जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है वहां पे, यहां जैसे ये कंप्लीट होगा, यहाँ पे आरएनए बन गया तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे टर्मिनेशन साइट होती है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक और फैक्टर, जैसे सिग्मा फैक्टर था वैसे यहाँ पे एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बेटा रो फैक्टर कहते हैं। तो ये जो रो फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड होगा और इसको टर्मिनेट कर देगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज को वहां से डीएक्टिवेट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये टर्मिनेशन पॉइंट है, इस पर रो फैक्टर है, ये बताएगा आरएनए को कि इसके बाद आपको नहीं करना है कुछ भी। क्लियर है? यानी इसके बाद आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है। तो टर्मिनेशन जो है उसमें रो फैक्टर काम करता है, बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या होगा बेटा? बाइंड होगा। एट अ टर्मिनेटर साइट, कहां अटैच होगा? टर्मिनेटर साइट। इट फेलिसिटेट टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन को फेलिसिटेट करेगा और नेसेंट आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज जो है